नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है उनसे सुझाव मांगे हैं आम बजट के लिए, क्योंकि अब नई सरकार का गठन भी हो चुका है और संसद का सत्र भी चालू हो चुका है। तो जुलाई के महीने में आम बजट आएगा और आम बजट से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन है उनसे सुझाव मांगे हैं। और ये खबर सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपरों में मेन फर्स्ट पे आई है, आप देख सकते हो। मेरे हाथ में भी पूरी खबर पे भी चलते हैं और अच्छी बातें हैं कि कम से कम जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके जो संगठन, उनके जो लीडर हैं, नेता हैं, कम से कम वो केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को भारत सरकार तक पहुँचाने का फर्ज अपना निभा रहे हैं। और हमारे जो पूर्व सैनिकों के संगठन हैं वो तो अभी तक तो उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें बाहर निकल के नहीं आई। तो हम पूरी बात कर लेते हैं। बजट 2024 क्या इन 9 मांगों पर राजी होंगी वित्त मंत्री? ओपीएस, इनकम टैक्स व 8वें वेतन आयोग सहित ये डिमांड, क्योंकि बहुत सारी मांगे वो पूर्व सैनिकों से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम भी केंद्रीय कर्मचारियों में ही आते हैं। जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव और एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 21 जून को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि केंद्रीय कर्मियों को आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें हैं। कर्मचारियों की मांगों में सबसे ऊपर पुरानी पेंशन बहाली है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब केंद्रीय बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में केंद्रीय बजट पेश किया जा सकता है। उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट लाया गया था। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री के समक्ष अपनी 9 मांगों की हैसियत रख दी है। इसमें पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, मेडिकल सुविधाओं की बेहतरी, स्टाफ बेनिफिट फंड, रेस्टोरेशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इनकम टैक्स स्लैब, होम लोन रिकवरी व रेलवे की समस्या में वृद्धि आदि मांगे शामिल है। जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव और एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 21 जून को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा और अपने पत्र में कहा कि केंद्रीय कर्मियों को आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें। कर्मचारियों की मांगों में सबसे ऊपर पुरानी पेंशन बहाली है। मिश्रा ने कहा कि ओपीएस केवल एक पेंशन है, अपितु यह सामाजिक सुरक्षा का जरिया है। एनपीएस ने सरकारी कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा चक्कर को तोड़ दिया है। 3 दशक की नौकरी करने के बाद जब कोई कर्मचारी एनपीएस में रिटायर होता है तो उसे महज 4-5 हज़ार रुपये बतौर पेंशन मिलती है। दूसरी मांग 8वें वेतन आयोग का गठन है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। उससे पहले हर 10 वर्ष में वेतन आयोग गठित होते रहे हैं। अब डीए 50% के पास चला गया है। मौजूदा परिस्थितियों और महंगाई के दौर में वेतनमान भर्ती और पेंशन लाभ का रिवाइजन होना आवश्यक है। रेलवे में स्टाफ बेनिफिट फंड 800 रुपये पर कोपिटा कंट्रीब्यूशन फंड 2014 से स्वीकृत है। पिछले 10 साल में इस फंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इतनी राशि में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्कॉलरशिप तक में मैनेज नहीं हो सकती। प्राकृतिक आपदाओं के चलते स्टाफ को वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में रेलवे कर्मियों की मांगों की स्टाफ बेनिफिट फंड में इतनी वृद्धि की जाए जिससे उपयुक्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। अधिकांश कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट पर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का विकल्प चुनते हैं। मौजूदा समय में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को रिस्टोर करने की अवधि 15 साल है। वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार इस अवधि को घटाकर 12 वर्ष किया जाना चाहिए। ये पूर्व सैनिकों से संबंधित भी बहुत बड़ा एक मांग है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इनकम टैक्स स्लैब में कवर होते हैं। उन्हें वित्तीय दिक्कतों के बावजूद यह भार उठाना पड़ता है। केंद्रीय बजट में कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए मकसद से इनकम टैक्स स्लैब को औचित्यपूर्ण बनाया जाए। नए टैक्स ढांचे में स्टैंड डिडक्शन 88C के तहत डिडक्शन और अन्य छूट प्रदान कर कर्मियों को सेविंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह कदम सरकार के लिए लाभप्रद होता है। इससे सरकार के बड़े प्लान को गति मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन में भी टैक्स लगता है। बुढ़ापे में मेडिकल का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि सारी पेंशन उसी पे खर्च हो जाती है। बढ़ते खर्च में कमाई का कोई जरिया नहीं होता। ऐसे में वित्त मंत्री से आग्रह की पेंशनों को आयकर के दायरे से बाहर रखा जाए। केंद्रीय कर्मियों के लिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जाए।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इलाज कराते हैं। यहाँ पर जब भी स्पेशल इलाज की जरूरत पड़ती है तो कर्मियों को एनपेनल अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, वहाँ पर उन्हें भर्ती होने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही हमारे साथ में हो रखा है ECHS में भी। चलो एक ही चीज़ की है। और इससे पहले कर्मचारी संगठन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर DOPT मंत्री के साथ पत्राचार कर चुके हैं। पुरानी पेंशन वाले के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल एक्शन के संयोजक JCM स्टाफ के सेक्रेटरी ने कहा कि अभी 8वां वेतन आयोग की कमेटी गठित कर देनी चाहिए। इसके साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM को लिखे अपने पत्र में कई बातें कही थी कि किस तरह से न्यूनतम वेतन 26,000 करने पर सरकार द्वारा कर्मचारियों से वादा खिलाफी की गई है। जो 7 पे कमीशन में था कि 18,000 की न्यूनतम से बढ़ाकर 26,000 किया जाए, पर वादा खिलाफी की है सरकार ने। बहुत ही अच्छी मांगे हैं, बहुत ही। मैं इसके लिए भाई जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और इनसे पूर्व सैनिकों के संगठनों को भी सीखना चाहिए कि आज हम क्या हैं, कि देखो ये जितनी मांगे हैं इसमें से बहुत सारी मांगे हमारे से भी जुड़ी हुई, हम भी केंद्रीय कर्मचारी हैं। और जो ये आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो कि 8वां वेतन है या कम्यूटेशन 12 साल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब एक तरह से भ्रमात्मक खबरें हैं, बरगलाने का काम है। क्योंकि अगर इस पत्र की बात की जाए तो ये पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है और यहीं से वो सारी चीज़ें निकलती है। तो इसलिए सच्चाई हमेशा स्वीकार किया करो। और जितने भी हमारे पूर्व सैनिकों के संगठन हैं पूरे देश भर में, मैं उनको भी दरख्वास्त करता हूं कि वो भी आगे आएँ और वो भी भारत सरकार से पत्राचार करें। और हो सके तो भाई कोई अपना धरना प्रदर्शन भी वो चालू करे जंतर मंतर पे या रामलीला ग्राउंड में। क्योंकि हमारी भी बहुत सारी मांगे हैं, ORP है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, भाई अपना एक्स ग्रुप की विसंगतियां हैं, ऑनरेडी नायब सूबेदार की विसंगतियां हैं, JCO रैंक की विसंगतियां आदि 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 चाहे वेलफेयर में हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाई मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को YouTube चैनल पे देख रहे थे और इसके आप भाई जो YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है, आप उस WhatsApp नंबर के अंदर जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको पूर्व सैनिकों से संबंधित खबरें मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।